मान लीजिए मुझे कंप्यूटर चलाना सीखना है, मन तो कर गया लेकिन कीबोर्ड पे हाथ लगाया, थोड़ा सा ध्यान दिया, चीज़ें इधर उधर हो गई, फोकस आउट हो गया। तो जब फोकस ही आउट हो गया तो बात ही खत्म हो गई। यहाँ काम आती है तैयारी। तो वापस से उस चीज़ में लग, तेरी इच्छा शक्ति थी, तूने इच्छा पाली थी कंप्यूटर चलाने की, तो वहाँ पर वो वापस से चेत होएगा और कंप्यूटर की तरफ जाएगा। ऐसी स्थिति में तैयारी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अगर आप तैयारी को विस्तार से पूछेंगे तो मैं उसका एक अलग तरीके से जवाब दूंगा कि रियल में तैयारी किस किस जगह कैसे की जाती है और थर्ड पर्सन यानी तैयारी कराने वाला कितनी अहमियत रखता है। नमस्कार, मैं क्षितिज कुमार। एक और पॉडकास्ट लेकर हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। आज के पॉडकास्ट का विषय है तैयारी और सीखना, जो आपसे पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, विशेषकर नवयुवकों से। हमारे साथ हैं आपके चहेते अनमोल और वही सत्य पर आधारित जवाब हमें मिलने वाले हैं। आइए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। अनमोल, तैयारी और सीखना और ये दोनों शब्द आपके एजुकेशन का जो विषय है उससे जुड़े हुए हैं। इन दोनों शब्दों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीखना एक सहज प्रक्रिया है। जब इंसान पैदा होता है तब से लेकर अंत तक, जब तक वो मरता नहीं है तब तक कुछ ना कुछ सीखता है। सीखने के लिए सबसे पहले उसकी कुछ इच्छा पैदा होनी चाहिए उस चीज़ के लिए जिसको वो सीखना चाहता है। अगर वो सीखना चाहता है और फिर उसका फ़ोकस उस चीज़ पे नहीं है तो वो कभी नहीं सीख पाएगा। इंसान करता यही है, इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि हर चीज़ का सत्य है। मान लीजिए आपने ठान लिया कि मेरे को कैमरा चलाना सीखना है, लेकिन आप कैमरा चलाना जिन विधियों से सीखा जाता है उन विधियों को ध्यान में ना रखते हुए उन पड़पंचों में पढ़ रहे हैं कि साहब इससे ऐसा होता है, ये कोई बताएगा तो पता चलेगा, ऐसा तो हुआ ही नहीं था, अगर ऐसा कर दिया तो इसमें ये गलती हो जाएगी, और देखो ध्यान से चलाओ अगर गिर गया तो ये हो जाएगा। इन पड़पंचों में कोई फंस जाता है तो फिर सीखने की प्रक्रिया वहाँ गौण हो जाती है। तो सीखने का मतलब यही है कि पहले तो आपकी किसी चीज़ के लिए इच्छा पैदा हुई और उसके बाद आपने अपना कदम बढ़ाया, लेकिन कदम राइट डायरेक्शन में बढ़ाया, फोकस किया। कोई भी इंसान कितना भी तगड़ा हो, कितना भी टैलेंटेड हो, अगर उसका फोकस हट जाता है किसी चीज़ पे तो वो सीख नहीं सकता। अब आती है तैयारी। सीखने की स्थिति भी तगड़ी हो गई, फोकस भी है, लेकिन आज के टाइम में जब हम आज की दुनिया को देखते हैं तो कंपटीशन बहुत ऊंचाइयों पे जा चुका है। इंसान चाहता है कि मैं इससे आगे चला जाऊं, मैं इससे आगे चला जाऊं। और मान लीजिए आज की दुनिया नहीं, कल की भी है, परसों की भी है, लेकिन टैलेंट एक ऐसा शब्द है कि लोग जनरली बोल देते हैं कि साहब ये तो टैलेंटेड व्यक्ति है तो सक्सेसफुल हो ही गई। लेकिन मेरी आंखों देखा और आपने भी ऐसा देखा होगा कि टैलेंटेड व्यक्ति जनरली सड़ जाता है। ज़्यादा टैलेंटेड व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हुए। टैलेंटेड व्यक्ति तो बहुत कम मात्रा में सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि 2-3 चीज़ें उनके सामने आ जाती हैं। एक तो आ जाता है ईगो कि मैं टैलेंटेड हूँ, अब मुझे मेहनत करने की क्या आवश्यकता है, अब मुझे तैयारी करने की क्या ज़रूरत है, मुझे करना क्या है, मैं तो टैलेंटेड हूँ क्योंकि अपने आप ही सब काम हो रहा है। इसीलिए टैलेंटेड लोग सड़ जाते हैं। एक होता है कि एक काम की इच्छा हुई, फिर उस काम में फोकस लगाया, टैलेंट अपने आप जन्म ले लेता है, टैलेंट बनने लगता है। यहाँ काम आती है तैयारी। अगर उसने अच्छी तैयारी की है तो टैलेंट अपने आप बन जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हमको तो पता ही नहीं हमें करना क्या है। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं कहता हूँ कि जिस काम में मज़ा सा आ रहा हो उसको शुरू तो करो। शुरू करते करते अपने आप ऐसी स्थिति में पहुँच जाओगे कि आपको ये महसूस होगा कि इस चीज़ का मेरे अंदर टैलेंट है। तो तैयारी एक पॉजिटिव प्रक्रिया है जो काम में ली जाएगी। लेकिन सीखना एक ऐसा गुण है जो इंसान के मन में स्वतः ही आता है कि मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, मुझे सीखनी है। सीखने के बाद उस पर वो फोकस लगाता है। तो मैं तैयारी के ज़्यादा पक्ष में रहता हूँ, क्योंकि सीखना तो अपने आप आ जाता है, मन तो अपने आप कर जाता है। घर में एरोप्लेन ला के खड़ा कर दो आप, एरोप्लेन चलाने का मन कर जाएगा। लेकिन अगर एरोप्लेन चलाने के लिए आपने फोकस नहीं रखा, आपने सही तैयारी नहीं की, तो एरोप्लेन गिरा देंगे, चोट लग जाएगी या सीख ही नहीं पाएंगे। तो तैयारी को मैं इसलिए बड़ा मानता हूँ क्योंकि तैयारी आपको किसी भी काम को करने की पॉजिटिव स्थिति में लेके जाती है, भले ही आप उस काम में असफल हो गए हों। क्योंकि तैयारी ये भी बताती है कि आप असफल हुए हैं तो इससे भी आपने कुछ सीखा है, अब और आगे बढ़िए। तो पॉजिटिव व्यक्तित्व तैयार होता है तैयारी से, इसलिए तैयारी बहुत बड़ी चीज़ है। एक आदमी सीखना चाहता है, उसकी तैयारी भी करता है, लेकिन उसको कोई सिखाने वाला चाहिए या वो सारा खुद ही कर लेगा? देखिए, सीखना सहज हो सकता है। अचानक बात आ सकती है कि मुझे ये चीज़ सीखनी है, मेरा मन कर गया। लेकिन अगर उसका फ़ोकस आउट हो गया, मन तो कर गया उस क्षण कि मुझे सीखना है। मान लीजिए मुझे कंप्यूटर चलाना सीखना है, मन तो कर गया, लेकिन कीबोर्ड पे हाथ लगाया, थोड़ा सा ध्यान दिया, चीज़ें इधर-उधर हो गई, फ़ोकस आउट हो गया। तो जब फ़ोकस ही आउट हो गया तो बात ही खत्म हो गई। यहाँ काम आती है तैयारी और यहीं काम आता है थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन क्या करेगा? अब थर्ड पर्सन में थर्ड भी हो सकता है, 2-4 भी हो सकते हैं, कोई संस्था भी हो सकती है या कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो उसको धकेले वापस, कि वापस से फ़ोकस में आ। तेरा फ़ोकस आउट हो गया, तो वापस से उस चीज़ में लग। तेरी इच्छा शक्ति थी, तूने इच्छा पाली थी कंप्यूटर चलाने की, तो वहाँ पर वो वापस से चेत होएगा और कंप्यूटर की तरफ जाएगा। ऐसी स्थिति में तैयारी बहुत बड़ा रोल अदा करती है।
अगर आप तैयारी को विस्तार से पूछेंगे तो मैं उसका एक अलग तरीके से जवाब दूंगा कि रियल में तैयारी किस किस जगह कैसे की जाती है और थर्ड पर्सन यानी तैयारी कराने वाला कितनी अहमियत रखता है। देखा आपने, कितनी खूबसूरत बात एक निकल के आई है कि आप सीखना चाहते हैं, तैयारी भी करते हैं, लेकिन फ़ोकस जो मेन चीज़ है, अगर आपका उस पर फ़ोकस है, आपका मन होगा, तो आप उसको सीख पाएँगे। लेकिन अनमोल, एक और वर्ड आता है, जो निकल के इनमें से आता है, वो है ऑब्ज़र्वेशन। अगर एक आदमी सीखना चाहता है, तैयारी भी करता है, उसका फ़ोकस भी है, लेकिन इन जनरल बहुत सी चीज़ों पर उनका ऑब्ज़र्वेशन करने की एक आदत है, तो क्या वो सीखने में हेल्प करती है? अब जो 2024 में हम बच्चों को देख रहे हैं, उन बच्चों के साथ ये फ़ोकस वाली प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन ऑब्ज़र्वेशन वाली प्रॉब्लम भी है। इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ या बड़ों को भी कहता हूँ कि आपकी श्रवण शक्ति कमज़ोर है, आपकी देखने की शक्ति कमज़ोर है, आप सुनना तो चाहते ही नहीं हैं। जनरली लोग मुझे बोलते थे, "आप तो बहुत बोलते हो, आप तो सुनते ही नहीं होंगे।" अरे भाई, सुना कितना है तभी तो बोल रहा हूँ। सुनने से वो हाँ, अंदर खूब सारी चीज़ें सुनने हैं, तो ही बोला सुनने जाता है। से सुनने से मतलब सिर्फ़ कान से सुनना नहीं है, आँखों का ऑब्ज़र्वेशन भी होता है। तो ऑब्ज़र्वेशन ही तो है और क्या है? मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ वो मैं ऑब्ज़र्व ही तो कर रहा हूँ। तो एक बच्चे का ऑब्ज़र्वेशन बहुत तगड़ा होना चाहिए, उसका मन जागृत होना चाहिए। तो फिर अगर बच्चे का ऑब्ज़र्वेशन तगड़ा नहीं होगा, तो इच्छा शक्ति तो डेवलप हो जाएगी सीखने की कि मुझे ये चीज़ सीखनी है, मुझे गेम सीखना है या मान लीजिए खेलना है, टेबल टेनिस खेलना है। तो ऐसा बच्चा पता है क्या करेगा? ऑब्ज़र्व नहीं कर रहा, उसके प्रोसेस पे काम नहीं कर रहा, बल्कि क्या कर रहा है, उसको खेलने में कूद रहा है। लेकिन ये ध्यान नहीं दे रहा कि मुझे इसको सीखना कैसे है। फ़ोकस तो आउट है ही उसका, लेकिन ऑब्ज़र्वेशन भी नहीं है कि मैंने 4 लोगों को देखा होता कि यार ये बैट को ऐसे पकड़ते हैं, बॉल ऐसे जाती है, उसका ध्यान ही नहीं है। बस वो खेलने में लगा हुआ है। तो वो उस अनुसार तो सही है कि उसको मज़ा आ रहा है, ठीक है, मज़े वाला बच्चा एक एन्जॉय कर रहा है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो सही है, लेकिन वो इस दृष्टि से सही नहीं है कि सांसारिक जीवन में उसको सफलता मिलेगी। फिर वो खेलता ही रहेगा, लेकिन उसके खेल में पारंगतता नहीं आएगी क्योंकि ऑब्ज़र्वेशन नहीं है। और ऑब्ज़र्वेशन नहीं है तो फ़ोकस वो लगा ही नहीं पा रहा। उसका फ़ोकस हमेशा आउट रहेगा। कैसे रहेगा? कि वो मस्ती से खेल रहा है, मस्ती से खेल रहा है, उसकी बॉल टपक गई नीचे, बॉल उठाने गया तो वहाँ पे कोई और आके खड़ा हो गया, उससे बात करने लग गया, अंकल, अंकल। क्यों? क्योंकि मदमस्त हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि आध्यात्मिक दृष्टि से तो ये ठीक है, लेकिन अगर सीखने की बात आ रही है, तो फिर ऑब्ज़र्वेशन बहुत ज़रूरी है।